हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें आपकी 13.1 एक्सरसाइज है वो लिमिट पे बेस्ड है। ओके, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको जो है 0/0 की फॉर्म में यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो मैंने ये बोला था कि अगर आपको इंटरमीडिएट फॉर्म यानी कि देखिए यहाँ पे अगर मैं x = 3 रखती हूँ, देन 3 + 3 = क्या आ जाएगा, 6 आ जाता है, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है। तो मैं इसको यहीं पे जो है इसकी लिमिट निकाल दूँगी। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी आपने फंक्शन आपको दिया हुआ है x + 3, आपने यहाँ पे क्या किया, इन द प्लेस ऑफ x आपने पुट कर दिया यहाँ पे 3, देन 3 + 3 = क्या हो गया आपका 6 हो गया, यानी 0/0 की फॉर्म में है ही नहीं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं तो अगर ये होता 0/0 की फॉर्म में तो इसको हम और आगे सॉल्व करते, तो इसलिए इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, इस फंक्शन की 6 हो जाएगी। ओके, अब इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू पाई पे जा रहा है आपका। ओके, फंक्शन आपको दिया हुआ है x - 22/7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिमिट रखनी है। ओके, तो आप यहाँ पे x की जगह पे जब पाई पुट कर देते हो, देन पाई - 22/7 ये इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम इसी तरीके से दिया हुआ है, आपको लिमिट r टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, पाई r²। ओके, अब ये भी 0/0 की फॉर्म में नहीं है तो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर करके रख दिया और इसका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओगे, वो आपका क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x + 3, ओके, एंड x - 2। ठीक, अब यहाँ पे जब x की जगह पे आप क्या रखते हो, 4 रखते हो, तो देखते हो ये 0/0 की फॉर्म में आता है। देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने 4 × 4 कर दिया, +3 किया, एंड 4 - 2, तो 16 + 3/2 आ जाता है, यानी कि 19/2 आता है। तो यही इसकी लिमिट हो जाएगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्व हो गए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल का भी यूज़ होगा, तो बायनोमियल का भी यूज़ होगा और बाकी सब भी होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन तो आपका है लिमिट x टेंड्स टू -1, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, +x⁵ +1 करके आ गया अपॉन x - 1। अब यहाँ पे आप -1 पुट करके देखिए, देन जब आप इसकी लिमिट -1 लोगे तो -1 की पावर 10 हुआ, प्लस -1⁵ हो गया, +1 हुआ, ये हो गया आपका -1 देन इट इज़ इक्वल टू, जब आपकी कोई भी इवन नंबर पे नेगेटिव का निकालते हो वैल्यू, तो वो पॉजिटिव ही आती है, 1 आ जाएगी। एंड आपका ऑड नंबर यहाँ पे जा रहा है, ये -1 हो जाएगा आपका, +1 -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू -1/2। तो इसकी लिमिट आपकी कितनी आ गई, -1/2 आ गई। ओके, तो ये आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है आपकी, x + 1⁵ - 1/x। अब यहाँ पे मैं 0 पुट करके दिखाती हूँ आपको, देन इट इज़ इक्वल टू 0 + 1⁵ - 1/0, देन 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 0/0। ये क्या हो गई आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगी। अब इंटरमीडिएट फॉर्म हो गई तो इसका मतलब कि मैं इसको और सॉल्व करूँगी, ठीक है, ताकि मैं इसके लिमिट को निकाल सकूं। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे आऊँगी क्वेश्चन पे। तो जब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ तो मैं यहाँ पे देखती हूँ मुझे कुछ बायनोमियल जैसी फॉर्म दिख रही है। ओके, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है x + 1⁵ - 1/x। अब ये आपका बायनोमियल थ्योरम में मैंने आपको x + a⁴n, इसका जब आप एक्सपेंशन करते हो तो क्या होता है बताइए, NC0
ओके, एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है। सेम यही आपको लगाना है क्योंकि आपका x यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है। ये फर्स्ट हो गया आपका टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। तो अब यही लगाते हुए आप जब इसको बायनोमल से इसको एक्सपेंड करोगे देन इट इज़ इक्वल टू एन सी ज़ीरो, तो हो जाएगा आपका 5c0। ओके, एक्स टू द पावर 5 हो गया प्लस फिर आया आपका 5c1 एक्स टू द पावर यहाँ पे 4 हो गया। 1 तो 1 ही रहेगा तो 1 ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 1 की पावर 1 ही होगा। ठीक, इसको हम नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं। 5c2 ओके, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया आपका क्यूब और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 5c3 ओके, एक्स क्यूब हो गया है ना। और 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही हो गया आपका प्लस 5c4 एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या बचा, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स ओके प्लस 5c5। अब आपका x गायब हो गया और 1 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका 5c5। अपॉन में इसके पूरे के अपॉन में क्या जा रहा है आपका x जा रहा है, आपने x लिख लिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5c0 मैंने बताया कि आपका क्या होता है 1 के इक्वल में होता है, देन इट इज़ इक्वल टू 5। 5c1 कोई भी nc1 है तो nc1 वो किसके इक्वल में होता है, n के इक्वल में ही होता है, तो हम इसको लिख देंगे 5 ओके। ये हो गया 5x टू द पावर 4 प्लस 5c2 ओके। आप 5c2 को जब सॉल्व करोगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5c2 को जब सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा। सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 कैंसिल, तो ये 10 आएगा। और 5c2 और 5c3 दोनों की वैल्यू आपकी 10 होगी, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। देन 10x क्यूब हुआ प्लस 5c3 की भी वैल्यू आपकी 10 हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 5c4 और 5c1 की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू आपकी 1 के इक्वल में हो गई, ये x हो गया। और 5c5 यानी कि NCN मैंने बताया था वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 5c5 है, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया। और ये -1 तो आपका चल ही रहा है, ये -1 हो गया आपका ओके। इन सब के अपॉन में क्या जा रहा है, x जा रहा है। आपने ये 1 1 कैंसिल कर दिया। अब देखिए इस पूरी सीरीज़ में आपका x कॉमन जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x को कॉमन ले लोगे। देन लिमिट x टेंड्स टू 0, x आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आया आपका x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब ओके प्लस 10x स्क्वायर, एक एक पावर कम होती जा रही है, प्लस 10x ओके है ना। और प्लस के यहाँ पे ये 5c1 और 5c4 की वैल्यू सेम है, तो ये हो गई आपकी कितनी 5 होगी ओके। तो यहाँ पे बचा आपका क्या 5 बचा अपॉन x। अब x को आपने कैंसिल किया। अब पूरी लिमिट आप जब लोगे यहाँ पे तो ये भी 0 की पावर 4 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो आपके पास केवल बचेगा क्या 5। तो इस क्वेश्चन में आपके लिमिट जो है वो क्या आ गई 5 आ गई ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। आपने क्या किया x प्लस ए टू द पावर n का, अगर 1 प्लस x होता तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाते। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका जा रहा है, लिमिट इसमें दे दी है x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर ओके माइनस x माइनस 10 अपॉन है x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो आप इसको चेकआउट करिए कि ये 0/0 की फॉर्म में है। आपने यहाँ पे 2 रखा, देन 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4, देन इट इज़ इक्वल टू 4 तो 12 और 12 माइनस 12 आपका 0 हो जाएगा और नीचे 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, तो 0/0 की फॉर्म में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमेशा किससे करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इनके फैक्टर हो रहे हैं तो हम आराम से इनका फैक्टर करेंगे, जिस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2
10 3 30, 30 यानी कि आप 6 और 5 का फैक्टर यहाँ पे कर लीजिए। देन 3x² माइनस 6x, ओके, प्लस के ये हो गया 5x माइनस 10। फैक्टर तो पता ही होगा आपको कैसे करते हैं, ये देखिए मैं रफ में आपको करके दिखाती हूँ। 3x² अगर मैं 6 में से 5 को माइनस करूँ तो इस तरीके से लिखा है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, ओके। अब ये हो गया आपका a² माइनस b² का फैक्टर, ठीक। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे आपने 3x को कॉमन लिया, ये हो गया आपका x माइनस 2, प्लस यहाँ पे आपको 5 को कॉमन लेना है एंड x माइनस 2 ये हुआ। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, देन हो जाएगा आपका x प्लस 2 और x माइनस 2। चलिए आगे बढ़ो क्वेश्चन में। x टेंस टू 2, ऊपर आपके न्यूमरेटर में फैक्टर हो गए x माइनस 2 और 3x माइनस 5 के, ओके। ये हो गया आपका x प्लस 2 और ये हो गया आपका x माइनस 2। जिससे मेरा ये 0 हो रहा था, मैंने सबसे पहले उसको जो है क्या करा, कैंसिल आउट किया। अब मैं यहाँ पे आराम से लिमिट ले सकती हूँ। जब मैं यहाँ पे टेक लिमिट करूँगी तो जब मैं यहाँ पे लिमिट लेती हूँ तो 3 इंटू 2 यानी x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 2, देन इट इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी 1 आ गया, एंड 1/4 इसकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, ओके। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम हमेशा जो है आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में, अगर रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है तो अगर एक ही ऊपर भी आपको फैक्टर करने पड़ेंगे और नीचे भी, अगर नीचे बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, एक आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है और ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। जो आपका कैंसिल होगा टर्म उसको आप कैंसिल करोगे और उसके बाद आप लिमिट लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आपकी x टेंस टू 3 पे, देन x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन, नीचे आपको फैक्टर करने हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3। आप फिर यहीं पे प्रोसीजर आप करिए यूज़, देखिए यहाँ पे 3 रख करके, देन 3 टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 करके आया। 81 माइनस 81 यहाँ पे आपको देखो 0 दिख रहा है, 3 3 9 2 18, 18 माइनस 15 माइनस इंटू माइनस 3, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0.0 यानी इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई आपकी। अब जब इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देन हमको पता है कि इसको हमने किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। देन x² का पहले तो a² माइनस b² का ये फॉर्मूला आप करोगे। इसके बाद नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3 2 6 और 6 में से आपका 1 माइनस कर दो तो 5x जाता है, 1 जाता है, ठीक है। देन ये हो गया। अब आपने इसके a प्लस बी और a माइनस बी के फैक्टर कर दिए, लिमिट x टेंस टू 3, ये हो गया आपका x² माइनस 9 का स्क्वायर, भाई 9 का ये स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा आपका x² माइनस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस 9। नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x आपने कॉमन लिया, x माइनस 3 हो गया प्लस के 1 और ये हुआ आपका x माइनस 3। फर्दर आप इसको जो है आप इसका फैक्टर कर सकते हो, इसका तो नहीं कर सकते लेकिन इसका हम कर सकते हैं अभी। तो x² माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, एक ब्रैकेट में, और ये हो गया आपका x² प्लस 9, ठीक है। और नीचे आपका 2 फैक्टर हो चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 करके। अब लिमिट x टेंस टू आपने 3 लिया, इसके भी फर्दर फैक्टर हुए x प्लस 3 और x माइनस 3, देन x² प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब x माइनस 3 कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ पे टेक लिमिट करोगे, जब आप यहाँ पे लिमिट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 3, यहाँ पे ये किया 3 प्लस 3 हुआ एंड 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो हो जाएगा आपका 6, 9 और 9 आपका आ जाएगा 18। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ओके। तो एक मिनट, यहाँ पे 2x प्लस 1 भी है
तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि अपॉन 7 भी जाएगा आपका। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 108 अपॉन 7। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है और ये आपको दिया हुआ है ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1 करके दिया हुआ है। ओके, जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हो तो b अपॉन 1 आ जाता है, तो इसमें डायरेक्ट आपका होगा, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में नहीं आ रहा तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। मैंने बताया था कि अगर ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में नहीं आता तो कुछ नहीं करना, बस b इसकी लिमिट हो गई और ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिमिट आपकी जा रही है z टेंड्स टू 1 पे जा रहा है, ठीक है, और z टू द पावर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1/3 माइनस 1, नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है z टू द पावर 1/6 माइनस 1। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फैक्टर होगा और मैं उसको किस फॉर्म में लेके आऊँगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। देखो किस तरीके से, अगर मेरे पास यहाँ पे 1/6 इंटू मैं 2 करूँ तो देखो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। इस जगह पे z की पावर 1/3 है, z की पावर को मैं देख रही हूँ केवल, आप केवल पावर को देखो, ठीक है, इसकी इंडिसेस को देखो। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अगर z टेंड्स टू 1 है और मैं ये कर दूँ कि z की पावर 1/6 और इसका होल स्क्वायर कर दूँ, ये वापस से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो यही चीज़ आ जाएगी आपकी z की पावर 1/3, तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया। ओके, या हम ये कह दें कि 3 और 6 में जो एलसीएम आता है वो 6 आता है, तो मैंने 1/6 उसको ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन को कैसे बहुत आराम से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा z टू द पावर 1/6 माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, और z टू द पावर 1/6 प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया। अब z टू द पावर 1/6 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो अब जब z की पावर 1 रखोगे देन 1 टू द पावर 1/6 प्लस 1 देन इट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके किसके, 2 के। ओके, तो क्योंकि ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में था तब आपने इसको जो है करना शुरू किया। 0 अपॉन 0 पहले आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको 1 to 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करूँगी। ओके।